हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज व्यतिकरण चैप्टर का एक न्यूमेरिकल बताने जा रही हूँ। न्यूमेरिकल मैंने थंबनेल में लगा दिया है, वहाँ से आप न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए। अब न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखिए। पहले न्यूमेरिकल देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है यंग के व्यतिकरण प्रयोग में सोडियम के प्रकाश के लिए स्लिटों से 60 सेंटीमीटर दूर, ये है आपके स्लिट, ये हो गया S1, ये हो गया S2, इसे 60 सेंटीमीटर दूर रखे। ये 60 सेंटीमीटर हो गया। दूरी पर फ्रिंजों की चौड़ाई 0.4, यहाँ पर जो फ्रिंज मिल रहे हैं उसकी चौड़ाई W1 इज इक्वल टू है 0.40 mm, और इसको कर सकते हैं 0.40 इंटू 10⁻³ मीटर। और डिस्टेंस D1 कितना है? ये है 60 सेंटीमीटर, और इसको लिख सकते हैं 0.6 मीटर। फिर कह रहा है स्लिटों से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी डिस्टेंस D2 कर दें, ये हो जाए 80 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 0.8 मीटर। दूरी पर फ्रिंजों की चौड़ाई यानी W2 कितनी होगी? अब आप जानते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई W इज इक्वल टू होता है कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d। यहाँ से हम W1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। W1 क्या है? W1 इज इक्वल टू होगा कैपिटल D यानी D1, ये हो जाएगा 60 इंटू लैम्डा वही रहेगा बाई स्मॉल d। 60 को हमने लिखा था 0.60 मीटर हो जाएगा। और W1 की वैल्यू कितनी है? ये है 0.40 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.60 इंटू लैम्डा बाई स्मॉल d। फिर कह रहा है कि अगर पर्दा कहाँ पे हो? 80 सेंटीमीटर दूर, तो अब D2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमको ज्ञात हो जाएगा W2 इज इक्वल टू 0.80 इंटू लैम्डा बाई स्मॉल d। यहाँ से W2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये कर लीजिए आप इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 0.60 लैम्डा बाई स्मॉल d। फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.80 लैम्डा बाई स्मॉल d। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, d से d कैंसिल, ये हो जाएगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 0.60 अपॉन 0.80। यहाँ से आप W2 निकाल सकते हैं। W2 इज इक्वल टू हो जाएगा, W1 की वैल्यू थी 0.40 इंटू 10⁻³ इंटू 80, और पूरे के बटा होगा 0.60। इसको और आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये हो जाएगा आपका 1.60 इंटू 10⁻³ अपॉन 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी 1.6/3 इंटू 10⁻³ 3। थैंक यू।